नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पुरुषों के हक में है। संबंधित मामले में एक महिला ने 2 साल से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने पार्टनर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराया था। इसी पर ये जजमेंट आधारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष की जो याचिका थी उसे एक्सेप्ट किया और इस तरह के रिलेशनशिप को शादी का वादा देकर रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है अगर सहमति से संबंध बनाया है। कुछ इसी तरह की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़के पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। महिलाओं द्वारा कानून का यूज करना, उसके साथ ही साथ मिसयूज करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, साथ में रहते हैं या अलग रहते हुए भी रिलेशनशिप में रहने का दावा करते हैं और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी डेवलप होता है। लड़कियां ज़्यादातर इस वजह से भावुक होकर रिलेशनशिप बना लेती हैं कि लड़का उनसे ये प्रॉमिस कर देता है कि वो उनके साथ शादी करेगा। अधिकतर लड़कियां यही सोचती हैं, इसीलिए वो फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं लड़कों के साथ। लड़के कुछ समय बाद कई बार परिवार के दबाव में आकर, सामाजिक दबाव में आकर, अलग जाति धर्म का हवाला देकर या बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इस वजह से शादी करने से मुकर जाते हैं। कुछ सालों तक या मल्टीपल टाइम अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का संबंध बनाता है ये दावा करके कि वो उसे अपनी पत्नी बनाएगा, 7 फेरे लेगा उसके साथ और कस्में वादे निभाएगा, तो उसके बाद अगर वो शादी करने से मना करता है तो उस लड़की को बहुत अधिक मानसिक पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि वो घर बसाने के और दुल्हन बनने के, 7 फेरे लेने के सपने देख चुकी होती है। ऐसे में लड़की परेशान होकर बदला लेने की भावना से लड़के को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा करके रेप का मामला दर्ज करा देती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मामला उत्तराखंड का है, जिसमें 2 साल से अधिक समय तक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में रहे। लड़की का कहना था कि 18 नवंबर 2023 को उसके पार्टनर ने उसके साथ वादा किया, शादी का एग्रीमेंट भी बनाया और सपने दिखाए शादी के। उसके बाद उसने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना दबाव बनाकर या शादी की सहमति लेकर उसके साथ जबरन संबंध बनाया। कुछ समय बाद वो शादी से मुकर गया। इसके बाद महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ शादी का वादा करके रेप का मामला दर्ज करा दिया। लड़के ने गुहार लगाई कोर्ट में कि उसने सहमति से संबंध बनाया है और ये कोई रेप नहीं है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एडल्ट हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है रिलेशनशिप बनाने का, और ऐसे में जब सहमति से संबंध बनाया गया हो तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पहले कई जजमेंट आ गए हैं। लेकिन लड़का पक्ष पहले तो लोअर कोर्ट में गुहार लगाता रहा, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहां से थक हार के हाई कोर्ट मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, इनकार कर दिया गया, याचिका एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत तर्कपूर्ण फैसले होते हैं। दोनों पक्ष को बहुत अच्छे से सोचा समझा और देखा जाता है, उसके बाद ही फैसले दिए जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को देखा समझा और उसके बाद जो लड़के की याचिका थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और कहा, इस तरह के मामले में अगर लड़के के खिलाफ अब आपराधिक मामला आगे चलाया जाएगा तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि इस मामले में महिला ने खुद सहमति दी थी। 2 साल तक साथ रहे, मल्टीपल टाइम उन्होंने रिलेशनशिप बनाए, संबंध बनाए। एक भी बार महिला ने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की, विरोध नहीं किया और कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। इसीलिए ये मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना नहीं कहा जा सकता। इसमें तो दोनों की सहमति थी। और शादी का वादा करके अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है और वो बाद में किसी भी वजह से फेल होता है, शादी नहीं कर पाता है, तो उससे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस तरह के पहले भी जजमेंट कई आए हैं, लेकिन अभी तक भी इस तरह के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं। इस मामले में लड़के की जो याचिका थी
क्वेश्चन करने की एफआईआर उसके खिलाफ उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसे बड़ी राहत दी है। ये जजमेंट ऐसे पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी भी तरह के झूठे वादे के आधार पर एफआईआर में फंसे हुए हैं, शादी का वादा करके संबंध बनाने के मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें ये जजमेंट राहत दिलाएगा। और ये बात लड़का और लड़की दोनों अच्छे से समझ लें कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसका प्रूफ जरूर तैयार कर लें आप, क्योंकि बाद में अगर कोई पार्टनर एक फेल कर जाता है रिश्ता आगे निभाने में या शादी करने में, तो मामला पुलिस और कोर्ट में जरूर पहुंचता है। ऐसे में पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ये साबित कर पाना कि महिला ने अपनी सहमति दी थी संबंध बनाने के लिए। अगर कोई महिला 18 साल से अधिक उम्र की है, मैच्योर है वो, और उसने अपने पूरे होशो हवास में कंसेंट दिया है सहमति बनाने का, तो उसे वो रेप नहीं बता सकती सहमत, क्योंकि और एक बार अगर संबंध बना लिया है तो आप उसे कह भी सकते हैं कि बहला फुसलाकर फोर्सफुली इमोशनल करके संबंध बना लिया, लेकिन 2 साल 3 साल तक मल्टीपल आप लोग मिल रहे हैं, बार बार आपके बीच में फिजिकल रिलेशन हो रहा है, तो जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं माना जाता है। पहले भी कई जजमेंट इस टॉपिक पर आ चुके हैं। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़ें और समझें इस तरह के मामले को कि कैसे झूठे केस में फंसे लोगों को कोर्ट से राहत मिलती है और कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रिलेशनशिप में आना, किसी लड़की से संबंध बनाना, दोस्ती करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। इस तरह के केसेस भी अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब लड़की पक्ष कोर्ट में जाने से पहले, लड़कियां इस तरह के एफआईआर दर्ज कराने से पहले कई बार सोचती थी, क्योंकि उन्हें लगता था उनकी मान मर्यादा, सामाजिक छवि खराब होगी, उनकी इमेज डैमेज होगी। लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, ये कोई सोचता ही नहीं है। बदले की भावना में आकर जब कोई उन्हें धोखा देता है या परेशान करता है, तो इस तरह के केसेस बहुत आसानी से कर दिए जाते हैं। और ऐसे में लड़कों के लिए अपना बचाव कर पाना, इस बात को साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में है तो एग्रीमेंट जरूर बना कर रखें। लड़की का एक्सेप्टेंस जो है रिलेशनशिप का, या जो भी वादे किए हैं, उन सब को आप प्रूफ के तौर पे रखें, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हो। अगर आप उसकी एक्सेप्टेंस को रखेंगे सबूत के तौर पर कि उसने सहमति दी थी, उसके बाद ही मैंने संबंध बनाया है, तब आप बच जाएंगे। अन्यथा आपके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के मामलों में। फिलहाल ऐसे मामले झूठे ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा झूठ जो है वो लड़के की तरफ से भी बोला जाता है। अगर किसी लड़की को आप शुरू से ही ये क्लियर कर दें कि शादी होगी नहीं होगी, ये तो बात की बात है, मैं कोई वादा नहीं कर रहा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ना दावे कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हम दोनों खुश हैं, साथ में रिलेशनशिप में हैं, और एक दूसरे को समय देना और मिलना जुलना अच्छा लगता है, इसलिए हैं। कल को अगर हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा या शादी करनी होगी या जो भी हमारा डिसीजन होगा, वो तब सोचेंगे। पहले से आप किसी को झूठा वादा बिल्कुल ना करें, झूठी दिलासा बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये किसी लड़की को इमोशनली बहुत डैमेज करता है। अगर आप रिश्ते को शुरू से ही सच्चाई के हिसाब से बनाकर रखेंगे, सच के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, तो बाद में जाकर विवाद ऐसा उत्पन्न नहीं होगा। शुरू से अगर रिश्ते की नींव झूठी पड़ जाती है, तो आगे जाकर दोनों पक्ष द्वारा झूठ बोले जाते हैं और मामला विवादित हो ही जाता है। इस जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ें और समझें। अगर कोई जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।